क्या आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड, यह आकाश, यह धरती आखिर सबसे पहले कैसे बनी? जब न समय था, न दिशा, न जीवन, तब कौन था? कौन सा दिव्य प्रकाश था जिसने इस अनंत शून्य में सृष्टि की रचना की? आइए चलते हैं समय के उस पहले क्षण की ओर जब शुरू हुई थी इस ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा। सबसे पहले केवल शून्य था, न दिन था, न रात, न जल था, न अग्नि, न धरती थी, न आकाश। बस एक अनंत अंधकार था, एक मौन, और उस मौन के भीतर विद्यमान थे केवल आदि पुरुष नारायण। नारायण कोई सामान्य व्यक्ति या देवता नहीं थे, वे थे अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, अग्नि, न समय, तब केवल शून्य और अनंत जल था। उस जल के भीतर लेटे थे नारायण। नारायण शब्द का अर्थ है नर यानी जीव, आयन यानी आश्रय। मतलब नारायण वह है जिसमें समस्त जीव और सृष्टि का आधार विद्यमान है। नारायण के नाभि से एक कमल निकला, उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, पर सब ओर केवल जल ही जल था। वे विचलित हो गए, मैं कहाँ से आया हूँ, किसने मुझे बनाया है? तभी अंतरात्मा से एक वाणी गूंजी, तप करो। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान हुआ कि वे स्वयंभू नहीं हैं, उनके उद्गम है भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा ने नारायण की शरण ली और तब विष्णु ने उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड की सृष्टि तुम्हारे हाथों से हो। चार वेद, समय के चक्र, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त जीव तुम्हारे द्वारा प्रकट होंगे। और तब ब्रह्मा ने रचना प्रारंभ की। उन्होंने दिशा बनाई, अग्नि उत्पन्न की, जल को आकार दिया, पर्वतों और नदियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने ऋषि मुनि, देवताओं और मनुष्यों की उत्पत्ति की। इस प्रकार शून्य से सृष्टि का आरंभ हुआ। अनंत जल पर लेटे नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा से यह समस्त जगत। यही थी सृष्टि के प्रारंभ की अद्भुत कहानी। पर क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के इस चक्र का कोई अंत नहीं है? जब यह ब्रह्मांड समाप्त होगा तब फिर से वही शून्य लौट आता है और उसके बाद एक नई सृष्टि जन्म लेती है। सृष्टि के प्रारंभ को लेकर हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल टॉक अबाउट बिलीफ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।